ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम बात करेंगे कि केतु महाराज हर एक हाउस में कैसा रिजल्ट देते हैं। देखो आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ 1 से लेके 6 तक, बाकी 6 से लेके 12 तक नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगा। उससे पहले समझ लेते हैं केतु महाराज कहना क्या चाहते हैं। देखो कोई ना कोई प्लेनेट ना आपको किसी ना किसी चीज में बांधने आए हैं। जैसे जुपिटर है वो आपको ज्ञान में बांधना है, सन है वो आपको अथॉरिटी में बांधना है, मार्स आपको एनर्जी में बांधना है। वैसे ही केतु आपको किसी भी चीज़ में बांधने नहीं आए हैं। वो केतु को किसी से मतलब नहीं है, ना उनको पैसे से मतलब है, ना उनको फेम से मतलब है, ना उनको ज्ञान से मतलब है, उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ मोक्ष के प्लेनेट है, स्पिरिचुअल प्लेनेट है। तो समझते हैं कि केतु हर एक हाउस में आपको कैसे रिजल्ट दे सकता है। Ketu begins its journey in the first house. अब केतु अगर फर्स्ट हाउस में आके बैठ जाए, अगर किसी का केतु लगन में है, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको अपने लग्नेश को देखना है कि आपका लग्नेश किस कंडीशन में बैठा है। अगर आपका लग्नेश स्ट्रांग है तो यहाँ पे बैठा केतु, जिसका भी यहाँ पे केतु होगा ना, वो इंसान के पास कोई ना कोई ऐसी स्किल होगी जो पास्ट बर्थ से लेके आया है। यहाँ पे बैठा केतु उसको एक आर्टिस्टिक भी बना सकता है। अब यहाँ पे जिसका भी केतु बैठा है, आप ऐसे इंसान को देखो, ऐसा इंसान ना बेड से उठता है और कहीं भी चल जाता है, उसको तैयार होने से कोई मतलब नहीं होता। अब यहाँ पे लग्नेश अगर बली हो जाए, फिर ऐसा इंसान खुद अपने पे ज्यादा ध्यान देता है, बाकियों से दूर रहता है कि यार छोड़ना, मतलब अपने आप को नीचा नहीं दिखाने की कोशिश करता। ऐसे कि भाई अब मैं अपने आप को कंपेयर करने लगता है लोगों से। अगर यहाँ पे केतु बैठा है, ऐसे इंसान को आप किसी भी ऐसे सिचुएशन में लेके जाओ, उसके सामने कोई लग्जरी कार रखो, उसमें वो अपनी पूरी जिंदगी इमेजिन कर लेगा कि मैं इस कार को अगर खरीदूंगा तो ऐसे चलाऊंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, यहाँ लेके जाऊंगा। यहाँ पे बैठा केतु आपको एक इमेजिनरी स्किल्स देता है बहुत गहरी। आप मतलब किसी भी ऐसी चीज को देखते हो जिससे आप एक्साइटेड होते हो, तो आप उसमें पहले अपने आप को इमेजिन कर लेते हो। दूसरा, इनको ना सबसे ज्यादा तकलीफ आती है रिलेशनशिप्स में, पार्टनरशिप्स में। इनका कभी भी ये रिलेशनशिप में जाएंगे ना, तो इनका पार्टनर जो होता है वो अचानक से इनको छोड़ के चले जाता है। देखो आप पहले केतु के मूल स्वभाव को समझो। जब केतु कहीं भी किसी भी हाउस में बैठा होता है ना, तो समझो आपने पास्ट बर्थ में उसके भरपूर मजे लिए हैं, आप उसके मास्टर थे। तो इस टाइम केतु आपको उन सारी चीजों से डिटैच रखता है। अब अगर किसी का केतु सेकंड हाउस में चले जाए, Glides into the second house. केतु किसी का सेकंड हाउस में आके बैठ जाए, देखो सेकंड हाउस आपका होता है वेल्थ का, आपका बैंक बैलेंस का, आपका स्पीच का। अब अगर किसी का सेकंड हाउस में केतु बैठा है, अब आप इन लोगों से पूछो कि इनकी अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में कितना संघर्ष था पैसा कमाने में। जब एक टाइम के बाद ये पैसा कमाने लगते हैं तो इनका ज्यादातर पैसा या तो इनकी फैमिली की प्रॉब्लम ठीक करने में चले जाता है, कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज होता है, या ना कोई ईएमआई के चक्कर में इनका पैसा जाता रहता है। इनके बैंक में कभी पैसा नहीं बचता। अगर सेकंड लॉर्ड अच्छा होकर बैठा है तो फिर ऐसा इंसान कभी अपना बैंक बैलेंस भी नहीं चेक करता, उसको फर्क ही नहीं पड़ता उसके पास पैसा आ रहा है तो कितना आ रहा है। फिर वो डिटैच रहता है कि एक साल में एक बार वो बैंक बैलेंस देख रहा है। अब आप यहाँ पे देखोगे सेकंड हाउस में केतु ना आपको एक स्किल्स देता है बोलने की, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, आपके बोलने की वजह से लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते कि आप बोलना क्या चाहते हो। वो मिसअंडरस्टैंड करते हैं, मिसअंडरस्टूड होते हैं आपकी बातों से और आपको छोड़ के चले जाते हैं। अब बात करते हैं केतु इन द थर्ड हाउस। In the third house, it continues its अब केतु किसी का थर्ड हाउस में आके बैठ जाए, अब आप ऐसे इंसान से देखो या मिलो जिसका केतु थर्ड हाउस में बैठा है। ये लोग ना अमेजिंग हीलर्स होते हैं। इनके पास ना डीप रिसर्च करने की एक अलग सा माइंड होता है। मतलब अगर ये कुछ चीज रिसर्च कर रहे हैं, कुछ चीज पढ़ रहे हैं, तो उसमें ये लोग घुस जाते हैं। यहाँ पे बैठा केतु एक इंसान को एक हीलर भी बना सकता है। जो आपने देखे ना आजकल टैरोट रीडर, जिसका थर्ड हाउस में केतु है, ये लोग टैरोट रीडिंग की तरफ भी जाते हैं। अब यहाँ पे जो थर्ड हाउस में केतु बैठा है ना, आप कभी अपने बचपन को ऐसे लोगों से पूछना कि आपका बचपन कैसा रहा है, आपका स्कूल, आपका चाइल्डहुड कैसा रहा है। ये कहेंगे यार कभी मेरा दोस्त ही नहीं थे, मैं हर समय स्कूल में अकेला अकेला रहता था क्योंकि मेरे को मन ही नहीं करता था दोस्त बनाने का। इनके लाइफ में दोस्त बहुत कम होते हैं जिनका थर्ड हाउस में केतु होता है। बाकी केतु यहाँ पे बैठ के ना आपको एक अमेजिंग, यहाँ पे बैठ के आप साइंटिस्ट बन सकते हो। एक डीप रिसर्च जिसको बोलते हैं ना, अगर किसी में इन लोगों को इंटरेस्ट आ जाए किसी बुक में, तो फिर ये बुक के जड़ तक, रूट तक चले जाते हैं और तब जाके उस चीज को समझते हैं। किस किस के साथ है ऐसा कमेंट करके जरूर बताना। अब अगर किसी का केतु फोर्थ हाउस में आ जाए, it continues, it seamlessly enters the Timus. अब केतु किसी का फोर्थ हाउस में है। अब देखो फोर्थ हाउस ना आपका खुद का घर होता है, मम्मी को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे ना केतु की प्लेसमेंट इज नॉट अ गुड पोजीशन। या यहाँ पे राहु हो, यहाँ पे केतु हो, बिल्कुल अच्छी पोजीशन नहीं है। अगर कोई आपको बोल रहा है कि नहीं बहुत अच्छी पोजीशन है, ये कहीं ना आपको प्रॉब्लम देता ही देता है। देखो सबसे पहले आप ऐसे इंसान से पूछो जिसका फोर्थ हाउस में केतु है। आप इससे पूछो जब तू घर जाता है क्या तेरे घर में कलेश होता है। हर समय जब भी अपने घर में रहेंगे ना,
इनके घर में कलेश होता रहता है। ऐसा इंसान अपनी फैमिली से दूर जाके कहीं ना कहीं अपने वंस इन अ लाइफ टाइम जॉब जरूर करता है। अगर केतु यहाँ पे 4th हाउस नेगेटिव हो जाए तो यहाँ देखना आप इनकी मम्मी की तबीयत खराब रहती है ज़्यादातर। और केतु ने यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी देता है जिसका 4th हाउस में केतु हो। मतलब इन लोगों को ना अपना घर ज़्यादा पसंद नहीं आता कि यार मैं घर जा रहा हूँ तो कुछ ना कुछ कलेश हो रहा है, इससे बढ़िया मैं घर से दूर ही रहूँ। ऐसे लोग जो होते हैं ना घर से दूर रहते हैं। केतु इन द 4th हाउस। अब अगर किसी का केतु 5th हाउस में आके बैठ जाए, अब केतु किसी का 5th हाउस में आके बैठ जाए, 5th हाउस होता है आपका हायर एजुकेशन का, आपका चिल्ड्रन का। अब देखो जिसका केतु यहाँ पे आके बैठता है ना, आप इन लोगों से एक बार पूछना कि आपका रिलेशनशिप कैसा चलता है, आपकी पार्टनरशिप कैसी चलती है। अगर ये बिजनेस में है तो बिजनेस में कोई ना कोई इनको चीट करता है। अगर ये लव रिलेशनशिप में है तो इनका पार्टनर कभी कभी इनको धोखा दे देता है। अब यहाँ पे बैठ के केतु, अगर आपका रिलेशनशिप सही भी चल रहा है ना तो आपका पार्टनर की अचानक से लोकेशन चेंज हो जाएगी या वो जॉब करने दूर चला जाएगा। तो यहाँ पे ना आपकी जो लव रिलेशनशिप है उसको स्टेबल करना एक इंसान के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। कुछ ना कुछ चलता रहता है, या तो थर्ड पर्सन आके उस रिलेशनशिप को तोड़ देगा। अब देखो 5th हाउस आपके सूर्य का होता है। अब यहाँ पे सूर्य जो रिप्रेजेंट करता है आपको फादर को रिप्रेजेंट करता है। अगर यहाँ पे सूर्य खराब हो जाए तो ऐसे इंसान के फादर के कोई ना कोई तकलीफ होती है बॉडी में जो काफ़ी लंबे टाइम तक चल सकती है। अब बात करते हैं अगर केतु 6th हाउस में आके बैठ जाए तो जिसके भी 6th हाउस में आके बैठेगा, देखो अब 6th हाउस आपका क्या है, रोग, शत्रुओं का घर है आपका। अब यहाँ पे केतु कैसा परफॉर्म करता है, देखो केतु यहाँ पे बैठ के ना, अब मैं क्या बताऊँ आपको, केतु आपको ना एनिमीज से तो दूर रखेगा यहाँ पे, लेकिन आपको कोई ना कोई बॉडी में ऐसी प्रॉब्लम देगा जो काफ़ी टाइम से चल रही है। अगर यहाँ पे आपका प्लेसमेंट है केतु आपके 6th हाउस में, ऐसे इंसान को कभी भी प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोगों को बिजनेस करना चाहिए, इनके लिए बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। तो 6th हाउस हमारा रिप्रेजेंट करता है हमारा मरकरी। अब देखो मरकरी अगर आपका कहीं किसी अफ्लिक्शन में बैठा है तो ऐसे इंसान को एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत तरीके की चीज़ें होती हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि देखो कोई भी प्लेनेट ना किसी भी हाउस में बुरा रिजल्ट नहीं देता। आप ये चेक करो कि वो प्लेनेट आपसे कौन सी एनर्जी मांग रहा है। बस आपने ये समझ लिया कि कौन सा प्लेनेट आपसे कौन सी एनर्जी मांग रहा है। अगर आप उसको इंटरनली नहीं मिल रही है वो एनर्जी, आप उसको एक्सटर्नली दे रहे हो तो वो अच्छा परफॉर्म करने लगता है। ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस। यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो वीडियो देखेंगे यार कि मेरा 6th हाउस में केतु बैठा है, मुझे कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगी या मैं प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकता। देखो वो यहाँ पे बैठ के आपको बता रहा है कि आपको बिजनेस करना है। अगर आपको ऐसा लगता है आपकी बॉडी में कोई तकलीफ है, स्टार्ट डूइंग जिम, स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, स्टार्ट मेडिटेशन। तो आपको पता है कि अगर कोई प्लेनेट मेलिफिक कंडीशन में बैठा हुआ है तो आप उसको देखो और समझो कि वो आपसे कौन सी एनर्जी मांग रहा है। अब बाकी के जो रिमेनिंग हाउसेज हैं 12 तक वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बाकी कितनी एक्यूरेट है आपके साथ मिल रहा है नहीं मिल रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना।